ना हमने कहीं भाग कर जाना है, ना हमारे कोई बाहर फ्लैट है, ना हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। इस मुल्क को बचाने की अल्लाह के बाद वाहिद उम्मीद इमरान खान है। हम अपनी उम्मीद को इनके नापाक इरादों से बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। खान साहब की विजन पे हम आए हुए हैं। हमें ये लोग कह देते हैं ना कि एक जत्था है, जत्था वो है जो लेके आता था फजलुर रहमान, वो जो जाहिल अनपढ़ अजट गंवार, उनको जत्था कह सकते हो। हमारी अदालती निज़ाम डुगडुगी है, पपेट्स हैं। हमने बाहर नहीं जाना, हमने अपना पैसा भी बाहर नहीं भेजना, सब कुछ यहाँ है और यही होगा। हमें अपना मुल्क प्यारा है, पाकिस्तान में जीना मरना है। आप अपनी सर्जरी पे इतने पैसे ना खर्च करें कि अवाम बेचारी भूखी मर जाए और तुम्हें बद्दुआएं दे कि तुम और बदसूरत हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल राना हूँ जी मैं, और पीटीआई की अभी एक्स MPA हूँ और सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इमरान खान के साथ बहुत लंबा है, 17-18 साल का, और मैं डे 1 से हम ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं और हम तब तक बैठे हैं जब तक मेरे लीडर का हुक्म नहीं होगा। देखिए इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिस तरह ये बदनीयती का अपनी तौर पर मुजाहरा कर रही है और जिस तरह हमारे लोगों को कायदीन पर गिरफ्तार किया जा रहा है और बिला वजह केसेस बना के, इस तरीके से मेरे लीडर की जान इस टाइम बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सरमाया है। हम यहाँ बैठे ना इमरान खान के लिए नहीं बैठे, जो लोग समझते ना, हम यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ना हमने कहीं भाग कर जाना है, ना हमारे कोई बाहर फ्लैट है, ना हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। इस मुल्क को बचाने की अल्लाह के बाद वाहिद उम्मीद इमरान खान है। तो हम अपनी उम्मीद को संभाले बैठे हैं, हम अपनी उम्मीद को इनके नापाक इरादों से बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं और बैठेंगे जब तक आखिरी सांस है। अच्छा, आप MPA हैं, कुछ MPAs आपकी ख़वातीन वो दूसरी तरफ चली गई और कुछ MNAs भी चली गई, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि जो लोग एहसान फरामोश होते हैं, ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ना, ये आपको आपकी पार्टी आपके काम के एहतराम में रिज़र्व तोहफे के तौर पे देती है। और मैं कहती हूँ ये बात भी छोड़ें, मैं सबसे बड़ी बात है, जिस इंसान में की क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसका अपनी कॉज के साथ इसकी सिंसियरिटी नहीं है, और जो कुछ करोड़ों पे बिक जाएगा, तो फिर बिकने वाली चीज़ें क्या होती हैं वो आप खुद ही कह सकते हैं। मेरे ख्याल में आपकी एक कमिटमेंट क्या, आपके नज़रिए की कोई कीमत नहीं होती, और जिनकी कीमत होती है वो बाजारू होते हैं। हम लोग जी खान साहब की कॉल पर आए हैं, खान साहब के हम लोग फॉलोअर्स हैं। खान साहब ने जो इज़्ज़त दी है, जो PTI से हमें मिली है, एक कॉज़ के तहत खान साहब ने यहाँ पे लोगों को बुलाया है। हम लोग उस कॉज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक हमारा लीडर कहेगा। अभी तो जेल भरो तहरीक भी शुरू होगी, ख़वातीन भी उसमें हिस्सा ले सकती है। देखिए जी, खान साहब ख़वातीन की रिस्पेक्ट को जो है ना, वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो होता है वो होता है। जेल भरो तहरीक में लोगों ने उनको कहा था कि जी लेडीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करें। हम लोग बिल्कुल तैयार थे, लिस्टें बन गई। यहाँ पे हर खातून जो बैठी है उसने अपने हाथ से नाम लिख के दिया कि जी हम लोग खान साहब के कहने पर जेलों में जाने को तैयार हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि फ़िलहाल लेडीज़ जो हैं वो नहीं जाएंगी जेल में, क्योंकि ऑब्वियसली उनको फ़िक्र है कि जी लेडीज़ को अपने घर भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी और अगर खान साहब को लगा कि लेडीज़ को आगे आना पड़ेगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। लेकिन जेल भरो तहरीक के लिए खान साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं खुद, वो क्योंकि लीडर हैं, मैं खुद अपने आप को पेश करूँगा और हमारे जेंट्स जो हैं वो पहले जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, अपना नाम बताइए, थोड़ा सा तारफ़ कराइए। हमारा सवाल सबसे पहले ये होगा कि पाकिस्तान में क्या अदालतें सबको इंसाफ दे रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं डॉक्टर अनीसा फातिमा हूँ, मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मगर खान साहब की विज़न पे देखें, इस वक्त डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारी ख़वातीन यहाँ पे पढ़ी लिखी बैठी हुई हैं। आप देख रहे होंगे खुद। खान साहब की विज़न पे हम आए हुए हैं। हमें ये लोग कह देते हैं ना कि एक जत्था है, एक जत्था किसको कहते हैं? जत्था वो है जो लेके आता था फजलुर रहमान, वो जो जाहिल अनपढ़ अजट गंवार, उनको जत्था कह सकते हो। सारी यहाँ बाशऊर पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। जी आपका दूसरा सवाल ये है कि अदालतें क्या कर रही हैं। देखें बहुत अफसोस की बात है, क्यों औरतें बाहर आई हैं। मैं कहती हूँ मुक़्तदर हल्के, हमारी अदालतें, हमारे ये सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस, हमारा इलेक्शन कमीशन,
इनके लिए तो बायस शर्म बात है कि लॉ लेसनेस है। मैं जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब को कहती हूँ कि हमारा अदालती निज़ाम, ओ माय गॉड, 150 में से शायद 140 नंबर पे है। तो ये तो पाकिस्तानी कौम, मुसलमान, कलमा पढ़ने वाली कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज उम्रा करते हैं, हज करते हैं। बायस शर्म ये कि अदालती निज़ाम ज़ीरो पे है। यानी हम दुनिया के घटिया तरीन लोग हैं जहाँ अदालत हमारी इंसाफ नहीं देती। वही बात है जब कहा जाता है ना, जुल्म का निज़ाम शायद चल जाए मगर ना इंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चलता, वो माशरे तबाह हो जाते। तो हमें वही तबाह किया है ना। देखिए डुगडुगी बज रही है, हमारी अदालती निज़ाम डुगडुगी है, पपेट्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन एक पपेट है, सबको पता है। उनको मुंशी कहा है, मैं मुंशी क्या, मुंशी बाय से लाइक इज़्ज़त है वो, अगर वो इज़्ज़तदार आदमी है ना, मुंशी किसी का, मुंशी किसी ने रखा है और वो ईमानदार है तो वो तो बायस इज़्ज़त है। इसको मुंशी कहने पे इनको क्यों आग लगी है? क्योंकि ये वाकई मुंशी मुलाजिम को कहते हैं। इनको इतनी आग इसलिए लगी है कि ये उनके ज़ाती मुलाजिम नहीं है। हाई कोर्ट को हम कहते नहीं है ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट है। मरियम जाके नैब पे पत्थर लेके जाती है, कह देती है कि ये फूल है और पत्थर बरसाती है। जाके नैब के जो एहलकार हैं, आपने शर्जील मेमन का देखा है, वो जेल में है, वो हॉस्पिटल के कमरे में है, ये जेल के कमरे में है, शराब की बोतलें हैं खुल रही हैं, वो कह रहे थे शहद है। तो ये अदालती निज़ाम है। फांसी ये जो हमारी अदालतें हैं ना, मैं कहती हूँ या तो कलमा पढ़ना छोड़ दो। कहते हैं, लोग कहते हैं, जो लोग खुद शायद इतने वो इस सिस्टम में जो बेनिफिशरी हैं, वो कहते हैं पॉलिटिक्स को अलहदा रखो, मज़हब को अलहदा। मैं कहती हूँ जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान हासिल की है। ज़िंदगी को हम कुछ नहीं समझते, चंद साल की ज़िंदगी है, ये तो आजमाइश है। अल्लाह ताला ने आगे हिसाब लेना है, कब्र में जाना है कि क्या मरियम एक कफन में जाना है। आपकी ये सर्जरियाँ, आपके ये मेकअप, फैशन हर कोई करता है, लेकिन हलाल के पैसे से करो। फैशन करो जो जितना हक है, कपड़े वो पहनो जितना हक है। तुम्हारा मियाँ जिससे शादी हुई थी एक गांव के गरीब तरीन लोगों में, तुम मिडिल क्लास में, और तुम्हारे इतने कपड़े और इतने ये, तुम्हारे बाप के मे फेयर के महल्लात कहाँ से आ गए? तो मनी लॉन्ड्रिंग करके, ब्रीफ केस भर के आपने मिलें खोली में, आपके शुगर मिल्स के, रमज़ान शुगर मिल का केस इमरान खान से पहले के चल रहे हैं। आपने जरदारी के ऊपर मुकदमे किए, उसने आपके ऊपर किए। क्या कौम को दिखाया है? तुम झूठे थे, हुक्मरान इतना झूठे है कि मैं पेट फाड़ के सड़कों में घसीटूंगा। अब ये शहबाज शरीफ कहता है कि मैं कपड़े बेच दूंगा। शहबाज शरीफ, आप अपने भाई को कहो, आप अपना पैसा बाहर के बैंकों में रखा हुआ है, पाकिस्तान को बर्बाद करके लूट के पैसा वापस लाओ। कर्जे की ज़रूरत नहीं है। मैं अवाम को कहती हूँ, अवाम आप गुर्बत में डूब रहे हो तो शहबाज शरीफ से, मरियम से ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि बाहर के बैंकों में या जरदारी का स्विस बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ है, हजार अरब रुपया पड़ा हुआ है, तो वो वापस लाएं, कर्जे उतर जाएंगे। इन्होंने तो ऐसे, नवाज शरीफ पाकिस्तान जैसे 10 पाकिस्तान खरीद सकता है। नवाज शरीफ ने हर अदारा ख़रीदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं उनकी डुगडुगी, क्योंकि माल और मता लिया हुआ है। जब आप खाते हैं ना हराम तो आपका मुंह बंद हो जाता है। तो हमारे अदारे खा रहे हैं। और इस वक्त जो डॉन है ना सबसे बड़ा, वो नवाज शरीफ है, दूसरा डॉन सिंध का है। इन लोगों ने मुल्क को ख़रीदा हुआ है। हम बेबस अवाम हैं। मैं कहती हूँ कि या अल्लाह कोई अदारा तो अपने आप को खुदा के डर से खड़ा कर दे और फैसला कर दे कि पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ा होना है। अवाम सिर्फ एक मुतालबा करती है कि इलेक्शन कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये जमहूरी मुल्क है, मौरूसी नहीं है। वो कहती है ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसको कहते हैं जमहूरियत। मरियम, अगर तू नवाज शरीफ की बेटी ना होती तो लोग मुड़ के तेरी तरफ ना देखते। सिर्फ FSC की हुई है तुमने। तुम क्या चीज़ हो? तुम्हारे सिवाय फैशन ज़्यादा चेहरे के, तुम्हारे अंदर हम क्या ढूंढे? मरियम, तुम कौन सी आइडियल हो? तुम हाँ किसी अदाकारा की तरह हो, तुम मॉडल की तरह हो, तुम बहुत हसीन हो,
तुम डेंटिंग पेंटिंग कराने हमारे पैसे से बाहर जाते हो। हाँ, उस बात पे हम बहुत इम्प्रेस हैं। तुम्हारे बेटे की शादी पे सब ने कहा था मरियम बारबी डॉल लग रही है, सब ने कहा था मरियम को एक्टिंग करनी चाहिए, मरियम गाने भी बहुत अच्छे गाती है, वो करो। तुम हुक्मरान बनने के काबिल नहीं हो, पाकिस्तानी कौम पे रहम करो। बहुत शुक्रिया। हम आज एक बार फिर मैडम यास्मीन नईम के साथ हैं, उनसे फिर पूछते हैं कि आज आप फिर यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो कब तक आप लोगों ने यहाँ पे बैठना? अभी तो इमरान खान ने ऐलान कर दिया है जेल भरो तहरीक का। देखें, सबसे पहले तो इस हमारे बैठने को, हमारे आने जाने की स्पिरिट को आप समझें। पाकिस्तान के लिए इमरान खान को अगर हम अपना लीडर मांगते हैं, इमरान खान पर अगर हम ट्रस्ट करते हैं अपने मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपनी नस्लों की खातिर, हमें अपना मुल्क प्यारा है। हमने बाहर नहीं जाना, हमारे बच्चों ने बाहर नहीं जाना, हमने अपना पैसा भी बाहर नहीं भेजना, हमने अपनी जायदादें भी बाहर नहीं बनानी, ठीक है ना। मैं साहिब हैसियत हूँ, लेकिन सब कुछ यहाँ है और यही होगा। पाकिस्तान में जीना मरना है, इलाज भी इधर होगा। अगर कोई मुश्किल का वक्त आ जाए तो हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान का भी जीना मरना पाकिस्तान है, इमरान खान का भी सब कुछ इधर है, उसके बेटे बाहर हैं, सारी तवज्जो उसकी इन सारे बच्चों पर है, उन बच्चों पर नहीं है। अच्छा, आपने ये बात तो ये स्पिरिट आप देखें ना, आपने ये बात की कि अपना इलाज हमने यहीं पे करवाना है, खान साहब ने भी यहीं पे करवाया, और दूसरे जो नवाज शरीफ और उनकी बेटी इलाज के लिए बाहर चले जाते। देखिए, मैं तो देखें सच हक की बात ये करूं कि मैं उनको पाकिस्तानी मानती नहीं हूं। वो खुद भी कहते हैं जी हमारे बेटे तो यहाँ के है भी नहीं, शर्म उनको आनी चाहिए। तो ये लोग जो हैं ये पाकिस्तानी तो है ही नहीं, ये इलाज भी बाहर है, इनकी ईदें भी बाहर हैं, इनके महलात भी बाहर हैं, इनका अकाउंट भी बाहर है, इनके कारोबार भी बाहर हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं। तो जो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, जो लोग पाकिस्तान के नहीं हैं, उनसे क्या उम्मीद आप रख सकते हैं? मैं तो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। और वो किसकी शय पे ये सब कुछ कर रहे हैं? ये जो हैरेसमेंट फैलाई हुई है, शेख रशीद साहब के साथ क्या बदतहजीबी का सलूक हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, तो ये सब कुछ जो है ये किसके इशारे पे? क्योंकि बैरूनी जो आका हैं ये उनके कहने पर आई हैं, ये उनके इशारों पर सब हो रहा है। उन बैरूनी आका का मैं ये कहती हूँ बैरूनी आका अमेरिका कह दे, अमेरिका जितना भी बड़ा है मेरे रब से बड़ा नहीं है, ये हमारा एतकाद है। एक लम्हा लगता है रूह निकलने में, एक लम्हा। मैं अभी किसी फौतगी में गई हुई थी, सेहतमंद खातून, बहुत साहिब हैसियत, जज की बीवी, इतना घर सब कुछ, चली गई, खाली हाथ गई है। तो आपका रब जो है वो मुशर्रफ, देखिए आप, परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था, 9 साल रहे, उनके बच्चे बाहर थे, कभी यहाँ नहीं बुलाए। बेगम पढ़ी लिखी थी, कोई ओहदा नहीं दिया। भाई बाटापुर में था, कोई ओहदा नहीं दिया। अच्छे इंसान थे और अपनी मिट्टी में दफन हुए हैं, कराची में दफन। जी, मेरा नाम किरण नदीम है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर तहरीक इंसाफ हूँ और पिछले 13 दिन से हम मौजूद हैं। और अभी मैं यही अपने साथियों के साथ डिस्कस कर रही थी कि एक प्लेटफॉर्म से नहीं, कुछ हज़ार प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे, जहाँ पे मैंने अपना नाम, ID कार्ड और फ़ोन नंबर दे दिया है जेलों में भरने के लिए। सबसे पहले खान साहब के वर्कर्स में से मैं हाजिर हूँ, आए पकड़े, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, भरें जेल, हम सब हाजिर हैं। अच्छा, खान साहब को पहले तो बनी गाला ले जाने की कोशिश हो रही है, उनके घर वाले ले जा रहे हैं, उनका अपना इरादा है। जी जी, तो आप वहाँ भी जाएंगी? बिल्कुल, हर जगह जहाँ भी खान साहब जाएंगे, जहाँ उनको सिक्योरिटी के लिए हमें बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे। हमारी लाशों पर से गुजर कर खान साहब तक जो पहुँच सकता है वो पहुँच जाए। अच्छा, शेख रशीद के साथ जो कुछ हुआ, आज उनकी ज़मानत नहीं हुई, दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालतों के बारे में आप क्या कहते हैं? अदालतों के बारे में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कहते, बस यही कहते हैं कि अल्लाह का इंसाफ इन अदालतों से ऊपर है, उसका इंतज़ार करें। हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये ना समझे कि इनकी पकड़ नहीं होगी। अब कुछ भी नहीं कर सकेंगे तो अल्लाह का इंसाफ तो ज़रूर आएगा ज़मीन पर और फिर ये लोग बहुत पछताएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा नईम है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सेंट्रल पंजाब की। आज हम यहाँ पे खान साहब के ज़मान पार्क में मौजूद हैं, उनके गेट के पास हम ख़वातीन का एक बहुत बड़ी तादाद है, मजमा इकट्ठा है, जो इन्होंने एक डरपोक और बुज़दिलाना बात की थी कि खान साहब को हम पकड़ लेंगे। ये ख्वाब मेरा ख्याल है ता क़यामत तक देखते रहेंगे, ना वो उनको पकड़ सकते हैं, ना वो हाथ डाल सकते हैं। बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन उसमें इतनी वो जो कहते हैं ना ज़ोर नहीं था कि वो अभी तक, आज 14 दिन हो गए हैं कि वो अभी तक यहाँ पर आकर गेट के पास से भी नहीं गुजर सके, तो और ना ही वो गुजरेंगे। खान साहब की टाइगरिस्ट यहाँ बैठी हुई हैं, दिन रात यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए उनकी
प्रोटेक्शन के लिए। और रही बात वो क्या है, उस सर्जरी करवा कर आई हैं मोहतरमा, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो यहाँ कर महंगाई की बात कर रही हैं, क्योंकि सारा खर्चा तो उसने अपनी सर्जरी पे लगवा दिया, जितना भी यहाँ का टैक्स था वो सब उनकी सर्जरी पे लग गया है। तो इसलिए हम सब गरीब अवाम पिस रहे हैं उसमें। खुदा का खौफ खाओ, तुमने एक दिन मर जाना है, उसी मट्टी में जाना है जिस मट्टी में हमने जाना है। तो आप अपनी सर्जरी पे इतने पैसे ना खर्च करें कि अवाम बेचारी भूखी मर जाए और तुम्हें बद्दुआएं दे कि तुम और बदसूरत हो जाओ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम नाहिद मलिक है और मैं विमेन विंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोटिफाइड हूँ। और खान साहब तो जितना 75 इयर्स के बाद जो हमें एक साफ़ और शफाफ ईमानदार दयानतदार लीडर मिला है, उसके लिए हमें जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का उतना कम है। अच्छा, अभी जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ है जी, तो बिल्कुल। ख़वातीन का क्या किरदार रहेगा उसमें? भाई हमारे खान साहब हमें ऑर्डर करें, हम सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे। मैंने तो अपने बच्चों को कह दिया है, मैंने तो बच्चों को कहा है कि रेडी रहना इस बात के लिए। खान की एक खूबी को बताएं जिसकी वजह से आप उनके इतना साथी हो गई हैं, उनके साथ हो गई। सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, उनकी ईमानदारी दयानतदारी और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, गरीबों के लिए सोचते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। आप किन से करेंगे उनसे किसी का मुवाजना मैं नहीं करूंगी, क्योंकि चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे जरदारी हो, PPP हो, कोई भी पार्टी हो, को देखते हुए आपने इनको ज्वाइन किया है? जी, डीजल वीजल जो भी हैं वो सब बेईमान, धोखेबाज, लुटेरे और हमारे मुल्क को लूट के खाने वाले लोग हैं। मैं उनका किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकती। आपको क्या नज़र आ रही है पाकिस्तान की? उम्मीद नाउमीदी गुनाह है, तो इसलिए नाउमीद हम नहीं होंगे। ये और इनके सहूलतकार जितना मर्जी PDM और इनके सहूलतकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन फाइनली इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। बहुत शुक्रिया।